जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में कॉम्बिनेशन का, और आज का लेक्चर इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। कॉम्बिनेशन में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सच और एज। अगर फिक्रे के पहले हिस्से में सच आएगा तो कंजक्शन के तौर पर दूसरे हिस्से में एज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक सच बॉयज एज आर हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि हम एक हैबिचुअल है यहाँ पर हु यूज़ करने के, या अगर किसी चीज़ का नाम है तो उसके साथ फिर हम विच लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से में सच है तो दूसरे हिस्से में लाजमी तौर पर एज आएगा। फिक्रा चाहे कोई भी हो, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन जो भी हो, कॉम्बिनेशन यही रहेगा सच और एज का। फिर है डबल कंपैरेटिव। बेसिकली तो ये मिस्टेक है एडजेक्टिव की, लेकिन चूंकि मार्केट में अवेलेबल बुक्स ने इसको भी इसमें डिस्कस किया कॉम्बिनेशन में, तो उसी सूट को फॉलो करते हुए डबल कंपैरेटिव ये होता है कि आप एक ही फिक्रे में दो बार कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मोर वाइजर देन अली। अब मोर भी कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ वाइजर भी कंपैरेटिव डिग्री, तो डबल कंपैरेटिव का यूज गलत है। वाइजर इटसेल्फ कंपैरेटिव डिग्री है, इससे मोर की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर मोर जो है वो इजाफी है, गैर ज़रूरी है। इसी तरह से जिस तरह डबल कंपैरेटिव गलत है, इसी तरह डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल भी गलत है, यानी एक साथ एडजेक्टिव की दो थर्ड डिग्रीज का इस्तेमाल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। मोस्ट भी थर्ड डिग्री, वाइजेस्ट भी थर्ड डिग्री। वाइजेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है और इसे सुपरलेटिव बनने के लिए मोस्ट की जरूरत नहीं है, लिहाजा यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। वो सेंटेंसेस जो टेस्ट में, पेपर में, एग्जाम में करेक्शन के पोर्शन में आते हैं, और वो होते क्या है, नरेशन के वो सेंटेंसेस जो इनडायरेक्ट सेंटेंस की सूरत में होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला है ही आस्क्ड दैट इफ आई वाज गोइंग टू द कॉलेज। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, इसलिए कि दैट के बाद जो अगला फिक्रा है उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ठीक है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं सिंगल सेंटेंसेस जिनकी डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टार्ट होती है इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल शेल कैन से, इस टाइप के जो हैज हैव हैड से, यानी अदर देन क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच वाले वर्ड के अलावा, इंक्लूडिंग हाउ, जो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी क्वेश्चन की, उसे हम कहते हैं सिंगल क्वेश्चन। तो वो सेंटेंसेस जिनकी रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव थी, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं या इफ़ या वेदर, लेकिन किसी भी सूरत में दैट नहीं आता। लिहाजा इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जहां पर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहां पर दैट इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत होगा। दूसरी सूरत है हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे फिक्रों को कहते हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, डब्ल्यू एच वाले वर्ड से स्टार्ट होती है, बशमूल हाउ के, एच ओ डब्ल्यू और डब्ल्यू एच ओ, हु, वट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, होम, इस तरह से। तो इन्हें हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अब आप ऑलरेडी नरेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी फिक्रे की रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो ऐसी सूरत में इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर बरकरार रहता है। हम करते क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए
हम WH वाले वर्ड के फौरन बाद वर्ब की बजाय सब्जेक्ट ले आते हैं, उसके बाद वर्ब आएगा और जो उसमें चेंजेस होंगी वो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अकॉर्डिंग होती हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है कोरा आस्क्ड दैट व्हेन दे विल गो बैक। ठीक हुआ। अब यहाँ पर एक और चीज भी है कि कॉम्बिनेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंजक्शन की मिस्टेक हो, कॉम्बिनेशन में आपके पास मिस्टेक वर्ब की भी हो सकती है। तो इस फिक्रे में दो मिस्टेक्स हैं। नंबर वन, चूंकि ये इनडायरेक्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें यहाँ पर दैट नहीं आना था। दूसरा, यहाँ पर आस्क था तो यहाँ पर विल की जगह क्या आना है, यहाँ पर विल की जगह वुड आएगा। ठीक है, दुरुस्त फिक्रा क्या होगा, कोरा आस्क दैट व्हेन दे वुड गो बैक। इसके बाद है वर्डिनेस या वर्बोसिटी, यानी एक बात को बयान करने के लिए अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल इंस्टेड ऑफ, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। आप कहें कि मैं घर से निकला, दोस्त मुझे मिला, उसके पास बाइक थी, हम बाइक पे बैठे, दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आओ तुम्हें भी नाश्ता करवाता हूँ। फिर हम वहाँ से फलां नाश्ता पॉइंट पे गए, वहाँ हमने नान चने पाए खाए, फिर हमने चाय पी, फिर हम जो है वो सब्ज़ी लेके घर वापस आ गए। इंस्टेड इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं दोस्त के साथ बाज़ार गया, नाश्ता किया, सब्ज़ी ली, वापस आ गए। तो पहली सूरत को हम कहते हैं वर्डिनेस और वर्बोसिटी। और इसमें इसको अवॉइड करने के लिए बाज़ का जो सेट रूल्स हैं उनको भी अगर हम फॉलो ना करें कुछ सेंटेंसेस में तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिक्रा है ही सेट आई थैंक यू। अब नरेशन की जो चेंजेस हैं उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आप इस फिक्रे को क्या करेंगे, ही सेड दैट ही थैंक्ड मी, ही सेड दैट ही थैंक्ड मी। लेकिन कम्युनिकेशन में बुनियादी चीज़ क्या है, मैसेज का क्लियर होना और कंसाइज होना, जो आप पढ़ते हो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें अगर हम इस फिक्रे को इस तरह से कर दें, ही थैंक्ड मी, तो वर्बोसिटी से भी बच गए और मैसेज भी ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो आपने अपने सेंटेंसेस में स्पेशली कॉम्बिनेशन में इस तरह की वर्बोसिटी या वर्डिनेस से भी बचना है। उसके बाद है मिसप्लेस या डैंगलिंग मॉडिफायर्स। मॉडिफायर का अपनी जगह पर मौजूद ना होना। हमारे पास सेंटेंस है द टी वाज सर्व्ड टू द पीपल सॉरी इन न्यू कप्स। लोग नए कप्स में नहीं है, चाय नए कप्स में दी गई है लोगों को। लिहाजा दुरुस्त इसकी तरतीब क्या होगी, द टी इन न्यू कप्स। अब बात बड़ी वाज़ेह है कि नए कपों में लोग नहीं आए थे, नए कपों में चाय पेश की गई। वाज सर्व टू द पीपल, लोगों को पेश की गई। तो मॉडिफायर के हवाले से, फिक्रे की तरतीब के हवाले से यू नीड टू बी क्वाइट विजिलेंट कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किसको डिफाइन कर रही है। एक और एग्जांपल देखिए, ही ब्रॉट हिज कार टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। इस सेंटेंस को पढ़ के हमें वाज़े तौर पर अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट बेचनी है या मार्केट में कार को बेचना है। अब बेसिक सेंस क्या है कि वो अपनी कार को मार्केट में लाया है बेचने के लिए। इस लिहाज से दुरुस्त फिक्रा क्या होगा, ही ब्रॉट हिज कार विच ही वांटेड टू सेल। अपनी वो कार जिसे वो बेचना चाहता था वो उसे कहां पर लेकर आया, टू सेल टू द मार्केट। ही ब्रॉट हिज कार विच ही वांटेड टू सेल। यहां तक आपका मफहूम क्लियर हुआ फिक्रे के पहले पोर्शन का कि वो कार किस मकसद के लिए लाया और कहां पर लाया, टू द मार्केट। तो ये है डैंगलिंग मॉडिफायर्स या फिक्रे के मुख्तलिफ हिस्सों का अपनी दुरुस्त जगह पर, अपनी अप्रोप्रिएट प्लेस पर मौजूद ना होना। फिर है हार्डली और स्कार्सली, इनके बाद
व्हेन आता है, यहाँ पर गलती ये होती है कि इसके बाद देन लिख दिया जाता है, ठीक है, या बाज़ का देन लिख दिया जाता है, अगेन ये मिस्टेक है। हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 ओवरकोट में से, हार्डली ही रीच हाफ वे अक्रॉस द रोड व्हेन अ ट्रक केम फ्रॉम द मॉल रोड है, फ्रॉम द मॉल रोड, यहाँ पर फ्रॉम आना था, फ्रॉम द मॉल रोड। तो आप भी देखिए कि हार्डली, यहाँ पर हार्डली होगा, स्कार्सली होगा, बेयरली होगा, तीनों में से कोई एक भी। तो कंजक्शन के तौर पर ऐसे फिक्रों में क्या यूज होगा, व्हेन यूज होगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कॉम्बिनेशन का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पर जो एमडी कैट के हवाले से बड़ी फेमस एकेडमीज़ की बुक्स हैं, तो उसमें उन्होंने कंजक्शन के ही कुछ चीज़ों को डिस्कस कर दिया कॉम्बिनेशन में, और फिर कंजक्शन को अलग से। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने कंजक्शन के जो टॉपिक्स हैं इनको अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बुक में कॉम्बिनेशन में ही रिलेटिव कंजक्शन और एडवर्सेटिव कंजक्शन, इनको भी डिस्कस किया गया, आगे इनकी एक एक दो दो एग्जांपल्स भी दी गई हैं। तो बी वेरी क्लियर कि मैंने कंजक्शन के टॉपिक में इन सारी चीज़ों को अलग से डिस्कस किया है, और अगर आप वो कंजक्शन वाली जो लेक्चर्स होंगे वो आप सुनेंगे, तो फिर आपको अगर कॉम्बिनेशन के हवाले से खुदा न खास्ता कोई कन्फ्यूजन है भी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगली जो वीडियोस होंगी वो होंगी कंजक्शन पर। आई होप आपको समझ आई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।